मित्रों, आप सभी को मेरा सायंकालीन प्रणाम है। और आज की वीडियो आ, जो है वो गुरु पे आधारित है। गुरु मीन्स की बृहस्पति पे आधारित है और उसका रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपिक है कि यदि आपके लग्न और लग्नेश में किसी का या दोनों का गुरु से संबंध है तो फिर क्या होगा। गुरु से संबंध में यहाँ पे कि गुरु या तो लग्न में बैठे हैं या लग्न के मालिक गुरु हैं या गुरु की जो दृष्टि है वो लग्न पे है। तो इस पूरे हेडिंग को मैं कवर कर रहा हूँ कुछ उदाहरण के साथ कि गुरु एक बड़ा ही पवित्र और बहुत ही बड़ा ग्रह है। गुरु की जो चाल है वो शनि और राहु के बाद आती है। और गुरु जो हैं, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश गुरु हैं तो आपको पता है कि लग्नेश से आप उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। तो गुरु की तमाम जो खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं कि दूसरों को मदद करना, जो जो गुरु के धर्म होते हैं, पब्लिक लाइफ में भी जो गुरु हैं वो किसी तरह के गुरु हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, उनकी जो खूबियां हैं वो आप में निश्चित रूप से। कोई जरूरी नहीं कि लग्नेश गुरु हो ही, अगर गुरु लग्न को देख रहे तो भी आप देखेंगे उसी तरह का होगा। मान लीजिए कि पांचवें भाव में गुरु बैठे हैं, अपने घर के हैं, अच्छी स्थिति में हैं, तो पांचवें भाव में बैठे हुए गुरु वो लग्न को क्या करेंगे, देखेंगे अपनी नवीं दृष्टि। अगर आप गिने तो नवीं दृष्टि से गुरु की, आप जानते हैं कि सातवीं दृष्टि के अलावा भी दो और दृष्टियां उनको प्राप्त हैं, पांचवीं और नवीं। तो अगर पांचवें भाव में बैठे हैं तो आप देखेंगे कि उनकी नवीं दृष्टि लग्न पे पड़ेगी। तो गुरु के जो गुण होते हैं उस आदमी के व्यक्तित्व में होंगे। सातवें भाव में अगर गुरु हैं तो भी आप देखेंगे कि उनकी चूंकि दृष्टि सीधे सीधे लग्न पे पड़ रही है तो उस आदमी के व्यक्तित्व में गुरु के गुण होंगे। तो और अगर भाग्य भाव में, नवें भाव में गुरु हैं तो भी आप देखेंगे कि उनकी पांचवी दृष्टि गुरु से मैच कर रही है। तो ये तीन स्थितियां कि या तो पांचवें भाव में गुरु हों, या तो सातवें में हों, या तो नवें में हों, उनकी दृष्टियां निश्चित रूप से गुरु से क्या होंगी, सॉरी लग्न से क्या होंगी, रिलेटेड होंगी। तो उस आदमी के व्यक्तित्व में तमाम अच्छाइयाँ कि दयालु होगा, लोगों का मददगार होगा, बुद्धिमान होगा, ये सारे जो गुरु के गुण हैं अच्छाइयों वाले वो सब के सब होंगे। अब आप कहेंगे कि सबका एक जैसा होगा, नहीं, ठीक उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी क्योंकि सबके ग्रहों की डिग्री अलग होगी। किस राशि के गुरु हैं उनका भी एक अलग महत्व होगा। ग्रह आपका वर्गोत्तम है, नहीं वर्गोत्तम है, उच्च का है या कैसा है, नीच का है, ये तमाम बातें फैक्टर होंगी। लेकिन अगर गुरु अच्छे हैं और उनकी दृष्टियां लग्न से रिलेट हो रही हैं तो गुरु की तमाम अच्छाइयाँ आपको मिलेंगी। दूसरी चीज कि गुरु आपको तमाम विपत्तियों से उबारते हैं। जैसे कोई गुरु आपके आध्यात्मिक गुरु हैं या इवन देन आपके टीचर हैं तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो तमाम समस्याएं हैं उनमें भी वो राय देते हैं। हम लोग गुरु रहे हैं तो छात्रों का ऐसा नहीं कि केवल पढ़ा रहे हैं, उनकी कोई समस्या आ गई और उन्होंने बताया तो ऐसा संभव जो हो सकता है वो मदद हम लोगों ने किया है। या खुद सक्षम है तो खुद किया है, और नहीं सक्षम है तो अपने किसी स्टूडेंट से करवाया है, अपनी नेटवर्किंग से उसकी सहायता करवाया है। तो ये गुरु का प्रभाव है। और इनकेस अगर लग्नेश गुरु हैं, बहुत बड़ी बात है। लग्न में उच्च के गुरु बैठे हैं तो कोई पूछना ही क्या है।
तो बाकी तमाम ग्रहों के द्वारा जो परेशानियां हैं उनमें भी कहीं न कहीं अगर गुरु आपके मजबूत हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से या लग्न से रिलेटेड हैं तो आपको आराम मिलेगा। अब सवाल है कि अगर गुरु आपके कमज़ोर हैं, देख तो रहे हैं लेकिन वो प्रबल नहीं है, अच्छे नहीं है, नीच के गुरु हैं। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाएंगे, कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं, मकर राशि मतलब 10 लिखा वहाँ गुरु हैं, और अगर 4 लिखा वहाँ गुरु हैं तो 4 वाले गुरु उच्च के हो जाएंगे। अब गुरु अगर आपके लग्नेश हैं लेकिन वो छठे भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में, तो इन जनरल वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। इवन देन क्योंकि लग्नेश जहाँ जाते हैं वहाँ तो कुछ न कुछ अच्छा ही करते हैं, लेकिन अगर छठे 8वें 12वें में है तो उतना अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन बाकी ग्रहों की तुलना में तो बेटर होंगे ही। तो गुरु अगर आपके कमज़ोर हैं, देख लीजिए कुंडली में, तो गुरु अगर कमज़ोर है तो गुरु को मजबूत करिए। आज जैसे गुरुवार है, आज तो बड़ा अच्छा दिन है, गुरुवार भी है और एकादशी भी है, तो विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप, सत्यनारायण भगवान के स्वामी की कथा, उनका ध्यान, गौ सेवा, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके गुरु को मजबूत करेंगी ही करेंगी, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं। और स्टोन के रूप में आप देख के विचरवा के, गुरु के लिए जो स्टोन है, गुरु को प्रिय क्या है, सोना है, स्टोन में क्या है, पुखराज है, ये चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। और कलर जो है पीला कलर बहुत ही अच्छा है। गुरु के दिन आप हल्दी की गांठ या हल्दी ले के रखें तो बहुत ही अच्छा है। गुरु हल्दी का टीका लगा लें, ये सब चीज़ें गुरु को क्या करेंगी, मजबूत करेंगी। और गुरु जितने मजबूत होंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में निश्चित रूप से आराम होगा। और अगर आप गुरुवार को व्रत रख लें, अगर ज़्यादा परेशान हैं आप गुरु से तो गुरुवार को व्रत रख लें, पूजा पाठ उस दिन करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो आप देखेंगे, बृहस्पति जी का जाप करें, तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से बिना किसी कन्फ्यूजन के लाइफ में जो दिक्कतें थोड़ी आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएगा आपकी लाइफ। तो अपने गुरु को ओम गुरुवे नमः, है ना, ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पताय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप दिन में जब जब समय मिले कीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं कि नहा धो के एक बार किए तो फिर नहीं कर सकते, बिल्कुल करिए, है ना। ये छुआछूत का जो पाखंड है साफ तो रहना चाहिए, ऐसा नहीं हम कह रहे कि आप गंदगी लपेट के करिए, लेकिन ठीक है, कुछ ज़्यादा उसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं। एक नॉर्मल जो सफाई है वो तो होनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि सफाई करने से भगवान को कोई मतलब नहीं कि आप सफाई में हैं नहीं है, आपकी मन स्थिति सफाई के कारण अच्छी रहेगी तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, प्रभु को आप याद करेंगे तो साथ साथ आपको अपना मन खुश रहेगा, मन खुश रहेगा तो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक क्या होंगी, स्मूथ होंगी। तो पुनः एक बार इस छोटी सी वीडियो में कि अगर आपके गुरु कमज़ोर हैं और आप चाहते हैं कि आराम मिले तो जो उपाय मैंने बताए हैं उनको यूज करिए। और मैं वीडियो को ही पे समाप्त कर रहा हूँ ओम बृहस्पताय नमः के साथ। आप जानते हैं कि बृहस्पति जो ऋषि थे वो देवताओं के गुरु थे। सोचिए, देवता तो खुद ही अपने आप में सक्षम है, उनके गुरु कितने सक्षम हो। जैसे मैं ही शिक्षक हूँ, लेकिन मेरा स्टूडेंट अगर कोई प्रशासन में है, कोई पुलिस में है, कोई कहीं और है, तो आप जानते हैं कि अगर मैंने ठीक से पढ़ाया है और वो सम्मान करता है तो छोटा मोटा कोई अगर होने लायक काम है तो जरूर कर देगा, है ना। तो ऐसे ही देवता तो खुद ही सक्षम है और उनके गुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति जी तो जिस देवता से कह देंगे सबके गुरु हैं तो बिल्कुल आपका काम होगा। तो बृहस्पति को मजबूत करिए
और पुनः एक बार आप सब लोगों को मेरा सायंकालीन प्रणाम है, और छोटे हैं तो आशीर्वाद है, और सब्सक्राइबर को बढ़ाने वाला काम तो आप करते भी हैं और आशा है कि करेंगे ही। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत सबको मेरा धन्यवाद।